हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग, जो कि आप पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग क्या है, उसमें हम मेथड पढ़ते हैं ना। बहुत सारे मेथड के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था पिछली वीडियो में एंड मैं बताया हुआ था कि कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता क्या है, कैसे ये जो है हेल्पफुल होता है कि हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसमें हेल्पफुल होता है एंड ये हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में हमारी हेल्प करता है। तो मैंने बताया कि जो इसके मैथड्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो यस गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसका जो स्पेसिफिक मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड जो आपका पे बैक पीरियड मेथड है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग होता है इसके कितने जो मेथड होते हैं। तो दो टाइप के मेनली मेथड होते हैं। पहला आपका ट्रेडिशनल टेक्निक, जिसको नॉन डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक भी कहा जाता है। जो पुराना टेक्निक है उसको ट्रेडिशनल टेक्निक कहते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं पे बैक पीरियड मेथड के बारे में एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। एंड दूसरा इसमें मेथड जो है ये मॉडर्न टेक्निक है, जिसको डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनपीवी भी कहते हैं। दूसरा आपका है इंटरनल रेट ऑफ जो है रिटर्न मेथड, जिसको जो है आई आर आर मेथड भी कहते हैं। एंड थर्ड है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नंबर, जिसे पीआई भी कहते हैं। मतलब ये मेथड से जो है आप निकालते हैं कैपिटल बजटिंग करने के, ये जो है टेक्निक्स आपके पास है। तो इसमें हम जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पे बैक पीरियड मेथड। अब देखिए, पे बैक पीरियड मेथड डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि पे बैक पीरियड क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि पे बैक पीरियड क्या है एंड इससे रिलेटेड फॉर्मूला एंड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, या फिर आपसे एक डायरेक्टली न्यूमेरिकल दे देगा एंड कहेगा कि इसको पे बैक पीरियड मेथड से सॉल्व करो। तो पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है पे बैक पीरियड मेथड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल, यहाँ कैश रहेगा आपका, ओरिजिनल कैश आउटलेट इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट। कोई भी जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। कि मतलब आपने जो है 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डाला किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में। आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपने 5 लाख के रॉ मटेरियल्स खरीद लिए एंड आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब हमें पता है कि हम उसको अगर हम 1 साल में अर्न करते हैं तो हमारा जो है 1 लाख 1 साल में हम अर्न कर पाएंगे। तो ये जो मेथड होता है, पे बैक पीरियड मेथड होता है, ये हमें बताता है कि आपने जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है उसको अगर आप 1 साल में कितना कमा रहे हैं आपको पता है, देन आप नंबर ऑफ ईयर निकाल पाएंगे कि कितने साल में हम उस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या फिर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसको हम रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ आप 1 लाख से 5 लाख में जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 ईयर। तो हमें ये पता चला पे बैक पीरियड मेथड से कि हम इस मेथड के थ्रू कितने नंबर ऑफ ईयर्स में अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, उसको पता लगा सकते हैं। बेसिकली यही होता है ओवरऑल आपका जो है पे बैक पीरियड मेथड। इसमें अगला लिखा हुआ पॉइंट, इट मीन्स वेयर द टोटल अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द टोटल आउटलेट ऑफ पीरियड इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। मतलब आपके सामने सिंपल शब्दों में कहा जाए कि मान लीजिए 10 लाख रुपए का पैसा है, ये 10 लाख रुपए का मतलब मनी है एंड हमें पता है कि 1 साल में हमारा पैसा कितना आ रहा है। मतलब 1 साल में अगर 5 लाख आ रहा है तो हम कितने साल में इसको रिकवर कर ले जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 साल में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो यही पे बैक पीरियड मेथड होता है, दूसरे भी डेफिनेशन में यही कहा गया है। अब देखते हैं कि जो पे बैक पीरियड मेथड होता है या फिर जो कैश फ्लो होता है वो दो तरीके से मेनली हो सकता है। पहला है आपका इवन कैश फ्लो, दूसरा है अनइवन। इससे क्या तात्पर्य है कि पैसा आपका सेम लेते हैं। मान लीजिए पहला हमने कितना अमाउंट लिया था, 5 लाख का। ये आपके पास 5 लाख का जो है इनिशियल मनी है, ओरिजिनल मनी है। अब एक पैसा होता है इवन कैश फ्लो। इवन कैश फ्लो मतलब कि आपका पैसा जो है हमेशा समान रहेगा। मतलब पहले साल में भी आपका 1 लाख रुपए आ रहा है एंड सेकेंड साल में भी जो है, दूसरे साल में भी आपका 1 लाख रुपए ही आ रहा है एंड जो है आपका थर्ड ईयर में भी जो है 1 लाख रुपए ही आ रहा है। मतलब हर साल पैसा जो है बराबर हो रहा है। ये आपका इवन कैश फ्लो हुआ। तो इससे क्या करते हैं, 1 लाख आ रहा है हर साल, तो हमने 1 लाख से क्या कर दिया इधर पे जो है भाग करके 5 ईयर निकाल लिया। लेकिन अगर पैसा अनइवन हो, मतलब पैसा 1 साल में 1 लाख आ रहा है, किसी साल में 1,20,000 आ रहा है, किसी साल में जो है 2 लाख रुपए आ जा रहे हैं,
तब आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपका होता है अनइवन कैश फ्लो। तो आई होप आपको समझा होगा कि कैश फ्लो भी दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है इवन कैश फ्लो जहां पैसा जो है बराबर आ रहा है, एंड दूसरा है आपका अनइवन कैश फ्लो जहां पैसा जो है कभी कम कभी ज़्यादा किसी भी रूप में है। देन वहां आप कैसे निकालेंगे वो आपको बताना है। तो ये समझा होगा। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इवन कैश फ्लो का। पे बैक पीरियड मेथड निकालने के लिए जो है ओरिजिनल आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ओरिजिनल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, एंड नेट कैश फ्लो मतलब एक साल में कितना पैसा आप जो है कमा रहे हैं, उससे एक आपको रिटर्न में मिल रहा है, वो आपका होता है नेट कैश फ्लो। यहाँ लिखा भी गया है वेयर नेट कैश फ्लो इज अर्निंग बिफोर डिप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स। यहाँ अर्निंग जो होता है बिफोर डिप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स लगने के बाद ये पैसा होता है जो आपका कैश फ्लो है। ये नीचे वाला नेट कैश इनफ्लो यहाँ रहेगा। तो ये है पे बैक पीरियड का जो है इवन कैश फ्लो का फॉर्मूला, एंड किस टेक्निक से निकलता है मैंने आपको बता दिया। कि आपके सामने मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो जो है 1 CR का है, एंड हमारा जो नेट कैश जो इनफ्लो है, नेट कैश जो इनफ्लो है वो जो है 2 लाख का है, 2 लाख का है। तो आपको बताना है कि कितना पेबैक पीरियड में, कितने साल में हम उस पैसे को रिटर्न कर ले जाएंगे, या फिर उस पैसे को हम जो है पा पाएंगे, मतलब 1 करोड़ कितने साल में आपका होगा। तो ये कमेंट बॉक्स आपके कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2 साल जो अगर नेट कैश फ्लो है एंड जो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 CR का है, देन कितने साल में आप इसको रिकवर कर पाएंगे। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अब देखते हैं हमारा अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो का क्या फॉर्मूला होता है, ई प्लस, इसको इस तरीके से लिखा गया है ई प्लस बी अपान सी, जहाँ ई क्या होता है आपका वेयर द नंबर ऑफ इमीडिएट प्रोसीडिंग द फाइनल ईयर, एंड यहाँ बी क्या होता है, बी है आपका बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड, बैलेंस अमाउंट जो है आपका टू बी रिकवर्ड, ये आपका बी है। एंड सी क्या है, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी, फाइनल रिकवरी के जो है ईयर में कैसे जो है आपका इनफ्लो जो हो रहा है वो कितना पैसा बचा हुआ है, वो जो है सी से डिनोट होता है। एंड बी क्या है आपका बैलेंस अमाउंट जो कि रिकवर होना है, एंड कितने नंबर ऑफ ईयर में ये हो पाया। तो ये अनइवन का कैश फ्लो का जो है फॉर्मूला होता है। आई होप आपको समझा होगा, एंड अगर कहेंगे तो इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। बाकी न्यूमेरिकल किस तरीके से लेंगे मैंने यहाँ जो है बता दिया आपको। जो इवन वाला, अनइवन वाला भी मैं एक करके बता दूंगा किस तरीके से आपका फॉर्मूला निकलता है। अगर हम देखना चाहें कि किस तरीके से दिखता है तो इस तरीके से दिखता है, जैसे आपका ईयर है, मान लीजिए इस तरीके से ईयर दिया होगा एग्जाम में, एंड यहाँ लिखा होगा कैश फ्लो, कैश फ्लो लिखा होगा। अब जैसे ईयर है तो जो आप 0 ईयर ले सकते हैं, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा होगा। एंड यहाँ कैश फ्लो में मान लीजिए 8 लाख लिखा हुआ है। फिर जो है आपका जो है नंबर ऑफ ईयर जो है उतने में कितना कैश रिकवर हुआ है, जैसे 2,20,000 यहाँ रिकवर हुआ है, 1 लाख यहाँ रिकवर हुआ है, 2 लाख यहाँ रिकवर हुआ है। तो इस तरीके से मतलब कुछ आपका कैश इनफ्लो होगा कि पहले साल में जो आपका टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो 8 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है 0 ईयर में। पहले साल में आपको 2,20,000 रिकवर हो रहे हैं, दूसरे साल में आपको 1 लाख रिकवर हो रहा है, एंड थर्ड ईयर में आपको जो है 2 लाख रुपए रिकवर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सामने दिया होगा। फिर यहाँ आप बनाएंगे कॉम्युलेटिव कैश फ्लो आप बनाएंगे। इसमें पहले साल का 8 लाख रहेगा, कितना रिकवर हुआ 8 लाख में उसको माइनस कर देंगे। जैसे 8 लाख में से 2,20,000 को जो है माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 5,80,000। तो इस तरीके से 1 लाख को माइनस करेंगे, फिर आएगा 4,80,000। तो इस तरीके से आपको करना होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से जितना भी आपको पैसा मिल गया उसको जो है माइनस करके आप कॉम्युलेटिव कैश फ्लो में लिख देंगे। फिर जब आपका जो फॉर्मूला होता है ई प्लस बी अपान सी, कि मतलब नंबर ऑफ ईयर में कितने साल में रिकवर होगा, तो यहाँ से जब लास्ट में जाएंगे तो जितने साल में रिकवर होगा, जैसे 3 साल में रिकवर हो रहा है तो 3 साल आप लिखेंगे, मान लीजिए 3 साल में रिकवर हो रहा है। फिर बी प्लस ई, जब बी प्लस ई को करेंगे तो कुछ ईयर आएगा, जैसे 0.5 ईयर, तो टोटल आपका हो जाता है 3.5 ईयर, ऐसे कुछ करके दिखता है।
आई होप आपको समझा होगा। अगर आप कहेंगे, अगर ज़्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए, तो हम एक्चुअल जो है न्यूमेरिकल रहेंगे उनको सॉल्व करवा देंगे। एंड इसके बाद जो है आपका अगला जो इम्पॉर्टेंट रहता है पे बैक पीरियड के बाद, वो आपका NPV रहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसकी मदद से आप जो है ये डिसाइड करते हैं कि कैपिटल बस्टिंग में कौन सा पैसा कब रिकवर होगा, कितने साल में रिकवर होगा, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली ये सारा कुछ आप सीखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझा होगा। वीडियो समझा हो तो लाइक करना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।